चलिए दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जो किसी जमाने में कर आने के टैक्स नहीं देती है और टैक्स की जगह पर अपना स्तन ही काट कर जमीन पर रख देती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नांगेली की। 18वीं से 19वीं सदी में त्रावणकोर, आज का केरल, एक अत्यंत कठोर जाति आधारित समाज था, जहाँ जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं बल्कि पहनावा, भोजन, शरीर शरीर ढकना या नहीं ढकना, ये सब अधिकार तक हमारे पास नहीं थे। ये सब कुछ तय करने का अधिकार उच्च जातियों के पास था, जबकि निचली जातियों को कोई अधिकार नहीं था। त्रावणकोर में निचली जातियों की महिलाओं को अपने स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, और यदि कोई महिला अपना शरीर ढकना भी चाहती थी तो उसे मूला कराने की स्तन टैक्स देना पड़ता था। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जिस औरत का स्तर जितना बड़ा होता था उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, यानी कि मूला कर देना पड़ता था। और इसी निचले समाज में आती थी नांगेली। नांगेली वही स्त्री थी जब उसके घर कर वसूलने के लिए जब उच्च वर्ग के लोग गए तो उन्होंने मूला कर देने से इनकार कर दिया, और कर वसूलने वाले के सामने उन्होंने अपने दोनों स्तनों को काट कर पेश कर दिया, जिससे बहुत अत्यधिक खून बहने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है और उनके पति द्वारा भी आत्मदाह कर लिया जाता है। नांगेली की कथा को ना तो आंख मूंद कर पूजा जाना चाहिए, ना ही मजाक से उड़ाया जाना चाहिए। यह कहानी एक सवाल है, क्या कोई समाज इतना क्रूर हो सकता है कि औरत से उसकी इज्जत पर टैक्स लगाया जाए? और अगर कोई औरत उस सवाल का जवाब अपने शरीर से दे दे तो क्या वह इतिहास नहीं? नांगेली का नाम शायद किताबों में कम ही मिलेगा, लेकिन उसका प्रतिरोध हर उस जगह जिंदा है जहां बराबरी की बात होती है। नांगेली का संघर्ष हमें बताता है कि कानून और सुधार आंदोलन पहले भी लोग अन्याय के खिलाफ खड़ा हुए थे। जरा सोचो, आज जो लोग बराबरी का हक देना नहीं चाहते हैं वो आज संविधान का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण को गाली दे रहे हैं। उस जमाने में कैसे जीते होंगे लोग, उनको कितना सताया जाता होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास वह नहीं जो लिखा गया हो, इतिहास वह जो दबा दिया गया हो। नांगेली की कहानी उसी दबे कुचले हुए लोगों के इतिहास का हिस्सा है। जय हिंद, जय भारत।